अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। क्वेश्चन नंबर 3 का 11 पार्ट आपके सामने मौजूद है। ई रेस टू पावर 3 कॉस ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 2x dx, इसे इंटीग्रेट करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तवज्जो रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया एंटी डेरिवेटिव्स के हवाले से। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 की 8 वीडियो अब तक जो है डिस्कस हो चुकी है। अब वीडियो नंबर 9 में हम आ रहे हैं। क्वेश्चन 3 के हवाले से जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 11 पार्ट जो है आज की इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम, और दामन वक्त में जितनी गुंजाइश रहेगी उसके मुताबिक कोशिश करेंगे काम करने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम एक वीडियो में मिला सकें और आप अपनी मतलूबा जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकें। डेट के लिए तो आइए दोबारा जो हम जो है वन नोट की तरफ आ रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन को बाकायदा सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 का 11 पार्ट आपके सामने। ई की पावर 3 कॉस ऑफ 2x साइन ऑफ 2x dx। अब इसे इंटीग्रेट करना है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो फंक्शन गिवन है, एक एक्सपोनेंशियल है और दूसरा कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों एट अ टाइम आ जाए तो इसको सॉल्व करने का कायदा ये होगा कि यहाँ पे सपोजिशन मेथड इस्तेमाल करेंगे और ई की जो भी पावर है उसको बॉक्स में लेकर उसको नए वेरिएबल यू के बराबर सपोज कर लेंगे। यानी ई की जो भी पावर होगी, तीसरा यहाँ पे 3 cos ऑफ 2x है, इसको हमें लेट करना है किसके बराबर, डी यू के बराबर। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो सोल्व होगा। यू के बराबर लेट करना है। आइए सोल्यूशन में, यस सॉल्व। क्या करना होगा इसमें, कलर चेंज कर दें, लेट कर लें इसे। ये जो आपको 3 cos ऑफ 2x नजर आ रहा है इसको लेट कर लें u के बराबर। लेट u इज इक्वल टू, यस 3 cos ऑफ 2x, और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर ए का। अब क्या करेंगे, याद है आपको, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, यस। इसको जो है आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो यू का डेरिवेटिव डायरेक्ट मेथड में बताया था डी यू होता है इज इक्वल टू 3 अपनी आ रहा। ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, जो 2x है इसको आप बॉक्स में ले लीजिए। तो आप किस में ले लें, बॉक्स में। फिर इस पर कॉस ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला लगा दें। याद करें कॉस ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है। कॉस ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ बॉक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, कॉस ऑफ 2x, यस, इस पर फार्मूला लगा दें तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ बॉक्स, बॉक्स में कौन है 2x। फिर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव सब जानते हैं कि 2 होता है, और x का डेरिवेटिव डायरेक्ट मेथड में आपको बताया था dx लिखना है आपने। गेट क्लियर। जो तलबा शुरू से वीडियोस देख रहे हैं या इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही सहूलत और आसानी है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 2x को 2x के साथ नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, ये जो 2 है शुरू वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 दा 6, और फिर है साइन ऑफ 2x और dx। अब आपका क्वेश्चन जो है ट्रांसफॉर्म होने वाला है किसमें, याद रहे u में। तो यहाँ पर e की पावर 3 cos 2x की जगह तो u आ जाएगा क्योंकि आपने इसको u के बराबर लेट किया हुआ है। तो व्हाट अबाउट दिस, इसकी जगह क्या आएगा, sin 2x dx। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ से निकाली जाएगी, माइनस 6 को इधर भेज दें डिवाइड में। देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू क्या होगा, फिर साइन ऑफ 2x एंड dx। तो sin 2x dx की वैल्यू आ गई डी यू अपॉन माइनस 6। वी आर गोइंग टू फीड दीज टू वैल्यूज हेयर इंटीग्रल 1। इसको नाम दे दें इंटीग्रल नंबर 1 का। ये पूरा जो इंटीग्रल अजीब सी शक्ल हो गई है तो 1 का नाम देके सॉल्व कर लें। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो है, इंटीग्रल 1 आपके सामने भी रहना चाहिए। तो इंटीग्रल 1 इम्प्लाइज डेट या साइन ऑफ इंटीग्रल। फिर e की पावर स्टूडेंट्स क्या होगा, 3 cos ऑफ 2x को आपने u लेट किया था, उसकी जगह u आ गया। फिर यहाँ पे sin 2x dx की जगह आ जाएगा डी यू अपॉन माइनस 6, डी यू अपॉन माइनस। ये होगी सिचुएशन। इस तरह क्वेश्चन एक से निकलकर यू में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यू के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 6 को बाहर निकाल लें। तो देखिए 1 अपॉन ये माइनस 6 यहाँ बाहर आ जाएगा ऐसे ही। फिर साइन ऑफ इंटीग्रल अप्लाई होगा e की पावर यू और साथ में क्या मौजूद है डी। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में याद करें जो पावर होती है की पावर, इसको आप बॉक्स में लेते हैं और इस पर e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगा दें। तो e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है e की पावर बॉक्स सेम अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। तो ये एक फार्मूला e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का, ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस डेट के लिए। आइए
देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 के साथ प्लस साइन है, 1/6 माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दें, और यहाँ e की पावर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगा रहे हैं, जो होता है क्या, e की पावर बॉक्स सेम यानी e की पावर u सेम अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u कट के 1 हो जाएगा, 3 ही लगाइएगा अभी। अब देखें क्या होगा, माइनस का 1/6 e रेस टू पावर u, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन x में था, जवाब भी x में होना चाहिए, तो यहाँ से u की वैल्यू को आपको रिप्लेस करना है। ये जो u नजर आ रहा है आपको, इसकी वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस करेंगे x की फॉर्म में, तो फिर आपको इक्वेशन ए की तरफ भागना पड़ेगा। याद करें इक्वेशन ए क्या थी, पर आ जाइए, ये इक्वेशन है, u इज इक्वल टू 3 cos ऑफ 2x, ये आपके सामने इक्वेशन है मौजूद है, 3 cos ऑफ 2x, u इसके बराबर है, u बराबर है 3 cos ऑफ 2x के, वो यहाँ पुट कर, यहाँ लिखेंगे पुट क्या, u इज इक्वल टू 3 cos ऑफ 2x, ये बात कहाँ से पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, कहाँ से पुट होगी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए। ओके, आइए यहाँ पुट करते हैं, तो देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 1/6 अपनी जा रहा, और यहाँ पे e की पावर u की जगह आ जाएगा 3 cos ऑफ 2x। ओके, और उसके बाद आखिर में आप एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लास्ट आंसरिंग स्टेप में लगाएंगे, और दैट विल बी योर आंसर, ये आपका जवाब होगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, याद रहे कि यहाँ पर जो है -1/6 है, क्या है, -1/6। ओके, ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी हमने किया है कौन सा पार्ट स्टूडेंट्स, 11। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 12 पार्ट, आप भी अपनी बुक निकाल लें, क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम कर रहे हैं 12 पार्ट। 12 पार्ट ये रहा, tan ऑफ 2x ब्रैकेट में, tan ऑफ 2x प्लस sec ऑफ 2x ऊपर है स्क्वायर, और साथ में क्या मौजूद है बोले, dx। ये क्वेश्चन हो गया। तो 12, 13 और 9, 9, 12 और 13 एक ही मेथड के सवाल आते हैं, यानी एक ही जैसे सॉल्व होंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जाहिर सी बात है प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगेगा पहले। तो सबसे पहला जो काम करना है वो क्या होगा, यहाँ फार्मूला अप्लाई करना है, तो इसमें से एक को ए मान लें और दूसरे को बी मान लें। यहाँ पर इसको ए मान लीजिए tan ऑफ 2x को, और इसे क्या मान लें, बी मान लें। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर क्या आता है प्लस बी स्क्वायर, या चाहे तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख लें, तो फिर बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए अब क्या हो जाएगा, फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, यस। तो कर्ली ब्रैकेट a स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, और एंगल 2x अपनी जगह रहा, प्लस 2ab, तो 2a की जगह tan ऑफ 2x इंटू बी, बी की जगह sec ऑफ 2x, बी की जगह क्या आएगा sec ऑफ 2x, और फिर प्लस b का स्क्वायर यानी sec का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर और 2x एंगल अपनी जगह। इस डेट के लिए कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और साथ में क्या लगा देंगे dx, ये आपके सामने सिचुएशन। अब देखिए सैंडविचेस बना के इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन ठहरिए, तो आप सैंडविच बनाएंगे तो क्या आपके पास sec स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला है, यस है। क्या आपके पास sec इंटू 10 के इंटीग्रल का फार्मूला है, यस है। क्या आपके पास 10 स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला है इसका, तो इसका जवाब है नो, 10 स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला नहीं है। तो अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा के 10 स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशो में, ताकि जो है वो इंटीग्रेट हो सके। तो इसके लिए आपको बताया था, याद करें, बहुत ही मशहूर बात, क्या 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर होता है किसके, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ थीटा एंगल नहीं लिख रहा, x होगा तो x आ जाएगा, थीटा होगा तो थीटा आ जाएगा, y होगा तो y एंगल आ जाएगा। तो हम इसको इन जनरल 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर लिख रहे हैं। यहाँ से ये जो 10 स्क्वायर है इसको भगाना है, क्योंकि इसके इंटीग्रल का फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो इसको उधर भगा, तो प्लस 1 को उधर भगा दी ले जाइए। तो 10 स्क्वायर का रिलेशन क्या बन जाएगा sec के साथ, ये बनेगा sec स्क्वायर -1।
इसका मतलब है टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1 के, वो हम यहाँ पे लगा देंगे रिलेशन। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे, साइन ऑफ इंटीग्रल पे कर्ली ब्रैकेट टेन स्क्वायर पे रिलेशन लगा रहे हैं, इस पर टेन स्क्वायर पे, तो थोड़ा सा कर लीजिए ऊपर। तो टेन स्क्वायर पे रिलेशन लगाएंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर, और जो भी एंगल 2x है तो यहाँ पे सेक का एंगल जाहिर सी बात है वही 2x हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर 2x और साथ में -1, तो ये आपने टेन स्क्वायर पे रिलेशन लगा दिया, सेक स्क्वायर माइनस। उसके आगे देखें क्या है, प्लस का 2, फिर है 10 और फिर सेक, तो सेक पहले लिख लें और 10 बाद में, से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक ऑफ 2x पहले लिख लें और 10 ऑफ 2x को बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, तवज्जो है, फिर है प्लस का सेक स्क्वायर 2x, क्या है सेक स्क्वायर 2x कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और साथ में क्या आएगा, dx आएगा। ये आपके सामने एक सिचुएशन आ गई, नजर नहीं आ रहा होगा आपको, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ कटिंग हो रही है, कुछ एडिशन हो रहा है, तो कीजिए। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यू कैन सी हियर, ये जो सेक स्क्वायर 2x है और यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x, दे कैन बी एडेड, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट 1 है तो ऐड होके प्लस 2 सेक स्क्वायर 2x बनाएंगे, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यस ऐड देम। तो साइन ऑफ इंटीग्रल, यस सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर ऐड करेंगे तो कोएफिशिएंट ऐड होंगे, जाहिर सी बात है, जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसका भी कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ऐड होके क्या बनाएगा 2, तो हो जाएगा 2, फिर है सेक स्क्वायर 2x, और फिर ये माइनस का 1 है तो आखिर में लिख लीजिएगा, फिर ये वाली रकम लिख लीजिए, प्लस का 2 सेक ऑफ 2x dx, सेक ऑफ 2x, और उसके बाद है 10 ऑफ 2x, और ये जो माइनस का 1 नजर आ रहा है आपको, इसको बिल्कुल आखिर में फेंक दें कांस्टेंट नंबर, तो इस तरह सॉल्व करने में ज़रा सहूलत रहती है कि कांस्टेंट को आखिर में लेके जाइए। अब देखें सैंडविचेस बना लें, जब सैंडविचेस बनाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, साइन ऑफ इंटीग्रल लेफ्ट से सब पे लग जाएगी, राइट से dx लग जाएगा, तो ये जितनी भी बीच वाली टर्म्स हैं होती हैं, ये सैंडविचेस बन जाएंगी। तो ये क्या होगा 2 सेक स्क्वायर 2x, वहां से dx लग गया, प्लस फिर साइन ऑफ इंटीग्रल लगेगा 2 सेक ऑफ 2x 10 ऑफ 2x पर, वहां से dx, और फिर साइन ऑफ इंटीग्रल लगेगा 1 पे और वहां से क्या लग जाएगा dx। इस तरह से जो है यहाँ पे आपके सामने सिचुएशन आ गई। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे, यस ठीक, ये जो 2 कोएफिशिएंट है इंटीग्रेट नहीं होता, जो 2 कोएफिशिएंट है इसको साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया, 2 को बाहर फेंक दीजिए, यहाँ पे भी जो 2 होगा साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, इज दैट क्लियर। देखिए सिचुएशन ताज़ा तरीन क्या बनेगी, वो ये बन जाएगी, 2 बाहर आ गया, साइन ऑफ इंटीग्रल किस पे लग जाएगा, सेक स्क्वायर 2x पे, साथ में मौजूद है dx, प्लस यहाँ भी 2 साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर, तो सेक ऑफ 2x 10 ऑफ 2x, साथ में है dx, नजर नहीं आ रहा होगा, ऊपर कर लें, फिर dx 1 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस dx 1 जा dx। ओके, अब देखिए कैसे इंटीग्रेट होगा, तवज्जो रहे यहाँ पर, यस यहाँ पर जो 2x नजर आ रहा है आपको, इसको बॉक्स में ले लीजिए 2x को, इस पर सेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगा दें, यहाँ पे देखिए सेक ऑफ 2x पे 10 ऑफ 2x, इस पर सेक इंटू 10 इंटीग्रल का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो फार्मूले क्या थे ये देख लेंगे नजर, तो ये था सेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला था, याद करें 10 ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी, ये इसका फार्मूला था। फिर सेक इंटू 10 के इंटीग्रल का फार्मूला क्या था, याद कीजिए, तो सेक ऑफ बॉक्स, ये लिस्ट में पिछली वीडियो में बताया, वीडियो नंबर 8 में, फिर 10 ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला ये होता है सेक ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी, ये फार्मूला जो हम डिस्कस कर चुके हैं, फिट कर लिया वीडियो नंबर 8 में। अब देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लगा दीजिए फार्मूले, तो ये 2 अपनी आ रहा है, यस पहले इस पे फार्मूला लगाने सेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का, तो ये फार्मूला होगा 10 ऑफ बॉक्स, यानी बॉक्स में क्या मौजूद है 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, प्लस ये 2 अपनी आ रहा है, यहाँ पे सेक इंटू 10 के इंटीग्रल का फार्मूला लगाइए, सेक ऑफ बॉक्स इंटू 10 ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला होता है सेक ऑफ बॉक्स यानी सेक ऑफ 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आखिर में कौन है, माइनस dx, ये परफेक्ट इंटीग्रल है, परफेक्ट इंटीग्रल में एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव दोनों कट जाते हैं, सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा, तो उसका इंटीग्रल हो जाएगा ओनली x। आखिर में सिर्फ सेटिंग करनी है, वो सेटिंग क्या होगी, यू कैन सी हेयर, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ भी 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा देखिए, तवज्जो रहे,
यस, यहाँ रह जाएगा टेन ऑफ 2x प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, सेक ऑफ 2x और माइनस का x। आखिर में इन तीनों का एक कंबाइंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, दैट विल बी c, और दिस विल बी योर आंसर। ये आपका जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा ये किस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ये था कौन सा पार्ट जो भी किया हमने। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये होगा 13। क्वेश्चन 3 का 13 पार्ट, sec of 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ए माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगा, इसे आप ए मान लें, sec 4x को 1 को क्या मान लें, बी मान लें, तो इस पे ए माइनस बी का स्क्वायर का मशहूर फार्मूला लग जाएगा, डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें क्या होगा, यस, साइन ऑफ इंटीग्रल अपने रहा ए स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर होगा, सेक का स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर 4x, ए स्क्वायर फिर माइनस 2ab, 2 फार्मूले का एक ही जगह क्या आएगा, सेक इंटू 4x और इंटू बी, बी की जगह क्या आ जाएगा 1, और फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ओके, तो सिंप्लीफाई कर लें फिर एक स्टेप में, तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, साइन ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट, यस, कर्ली ब्रैकेट सेक स्क्वायर 4x अपनी जगह रहा, माइनस 2 1 2 और फिर सेक 4x फिर अपनी जगह रहा, और 1 का स्क्वायर होता है 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और साथ में क्या मौजूद है dx। अब देखिए यहाँ पर अब इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो क्या आपको जब आप सैंडविच बनाएंगे तो क्या आपको सेक स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला मालूम है, यस। क्या आपको सेक के इंटीग्रल का फार्मूला पता है, यस। क्या 1 परफेक्ट इंटीग्रल है, यस। तो सबके फार्मूले पता है, तो बस आप सैंडविचेस बनाए। उसमें क्या करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रल पहले किस पे अप्लाई हो जाएगा, बोलिए, सेक स्क्वायर 4x पे अप्लाई होगा और वहां से dx लग जाएगा, यानी इसका मतलब है कि ये रकम सैंडविच बन जाएगी साइन ऑफ इंटीग्रल और dx के। उसके बाद देखिए माइनस है, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल 2 सेक 4x पे अप्लाई होगा, तो 2 कॉफिशिएंट है बताया था, इंटीग्रेट नहीं होता, इसको बाहर ले लेंगे, तो साइन ऑफ इंटीग्रल पे लग जाएगा सेक ऑफ 4x पे और राइट से लगेगा dx। और देखें उसके बाद क्या होगा, साइन ऑफ इंटीग्रल 1 पे अप्लाई होगा और राइट से क्या अप्लाई हो जाएगा dx, ऐसे ही। तो इसको dx बनता है, dx भी लिख सकते हैं आप। देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, जो रहे, यस। अब यहाँ पे फार्मूले लगाना शुरू करें, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, तवज्जो रहे, ये जो है 4x पे सेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला, और इस पे सेक ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला लगा देंगे, याद है, तो बॉक्स में ले लें अगर आप, और इसे भी बॉक्स में ले लें, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है, याद करें, बताया था, सेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला ये होता है टेन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी, और सेक ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला क्या होता है, तो सेक ऑफ बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला ये होता है एन सेक ऑफ बॉक्स प्लस टेन ऑफ बॉक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स प्लस सी। ये दोनों फार्मूले यहाँ पे अप्लाई कर दें, देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यस, साइन कर्ली ब्रैकेट लगाइएगा, जब आप फार्मूले अप्लाई करें तो कर्ली ब्रैकेट लगाइए, सेक स्क्वायर बॉक्स के इंटीग्रल का फार्मूला, तो ये होता है टेन ऑफ बॉक्स, बॉक्स में कौन है 4x, फिर अपॉन डेरिवेटिव 4x, तो 4x का डेरिवेटिव 4 होगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। उसके बाद देखिए माइनस का 2 ये अपनी जा रहा, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, अब यहाँ पे सेक ऑफ 4x के इंटीग्रल का फार्मूला, तो ये होता है ln सेक ऑफ बॉक्स, बॉक्स में कौन है 4x, फिर प्लस टेन ऑफ बॉक्स, बॉक्स में कौन है 4x। ओके, ठीक नजर आ रहा है। उसके बाद देखिए क्या होगा, अपॉन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 होगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सी अभी नहीं लगाइएगा, आखिर में लगाएंगे, आंसरिंग स्टेप पे लगाएंगे। उसके बाद देखिए ये जो 4 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं शुरू में 1/4, और साथ में क्या मौजूद है टेन ऑफ 4x, ठीक है, 4 को 1/4 करके शुरू में लिख दिया। यहाँ स्टूडेंट्स देखिए क्या होगा, 2 1 2, यस, एंड 2 to the
4, तो ये 1/2 बचेगा, तो इसको भी आप शुरू में इस तरह से सेट कर सकते हैं, -1/2 और फिर है ln sec of 4x प्लस tan of 4x, और आखिर में दोनों का कंबाइन कोसेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लग जाएगा। दैट क्लियर है आपके सामने, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। राइट दिस डाउन प्लीज। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यस, ये था 13, उसके बाद है 13 था, उसके बाद 14 पार्ट होगा डिवीजन रूल के जरिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 14 पार्ट एक्स आएगी। ओके, और सबसे ज्यादा पर 10 ईयर में यही क्वेश्चन आया है, इस लिहाज से ये अपनी अहमियत, इसकी अहमियत कहाँ मिले, सेक ऑफ एक्स प्लस, नहीं प्लस नहीं है सॉरी, सेक एक्स कहाँ गया, कमाल हो गया। यस, आ जाए, क्या है, सेक एक्स इंटू फिर है टेन ऑफ एक्स, और अपॉन में मौजूद है स्टूडेंट्स क्या, ए प्लस बी सेक एक्स, और साथ में इसके तो जाहिर सी बात है डी एक्स तो हो गई होगा। यस, 2019 में आया, 2018 में आया, 2011 में आया, 2013 में, अंदाजा कर लीजिए कितनी दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसे इंटीग्रेट करना है, सेक एक्स टेन एक्स अपॉन ए प्लस बी सेक एक्स, ये होगा क्वोशिएंट रूल के जरिए। क्वोशिएंट रूल में नीचे वाला डिनोमिनेटर वाली रकम फंक्शन, उसका डेरिवेटिव ऊपर चेक करते हैं। थोड़ा सा देख लें वो क्या था। जो डिवीजन रूल है वो ये था कि फंक्शन जो है डिनोमिनेटर में होता है, उसका डेरिवेटिव ऊपर चेक किया जाता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि फंक्शन नीचे और डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो उसका इंटीग्रल ये होता है, ln लिखते हैं और फिर फंक्शन ऑफ एक्स लिखते हैं और आखिर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, दैट्स इट। ये आपका फार्मूला है। तो नीचे वाली रकम फंक्शन बन जाएगी, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर चेक करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। नीचे जो a प्लस बी सेक एक्स नजर आ रहा है, इसको हम लेट कर लेंगे u के बराबर, क्योंकि फंक्शन को हम u के बराबर सपोज करके फिर सपोजिशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सोल्यूशन में अब आप क्या करें, तो लेट कर लें सोल्यूशन में, लेट u इज इक्वल टू, यस क्या, a प्लस बी सेक ऑफ एक्स, इसको a के बराबर लेट कर लीजिए, u के बराबर लेट कर लें इस फंक्शन को, इसको नाम दे दें इक्वेशन a का, और इसको नाम दे दें इंटीग्रल 1 का। अब जाहिर है इसकी जगह तो चले मान लिया u आ जाएगा, इसके साथ क्या मामला होगा, फिर आगे सेक एक्स टेन एक्स और डी एक्स चाहिए। यहाँ पे काम करें आप, इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा देखिए, u का डेरिवेटिव क्या होता है, du, एक कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, तो उसका डेरिवेटिव 0, और b सेक एक्स, b तो कोफिशिएंट है। फिर सेक ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसको बॉक्स में ले लें, तो इस पर सेक ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएं। तो सेक ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव होता है सेक ऑफ बॉक्स इंटू टेन ऑफ बॉक्स फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ये इसका फार्मूला है सेक ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का। तो देखें सेक ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, यस क्या होगा, सेक ऑफ बॉक्स यानी सेक ऑफ एक्स फिर टेन ऑफ एक्स, और उसके बाद फिर एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट मेथड में बताया था डी एक्स होता है, तो क्या आ जाएगा डी, ये सिचुएशन। उसके बाद देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो डी यू इज इक्वल टू, या जीरो लिखना बेकार है, तो बी सेक ऑफ एक्स फिर टेन ऑफ एक्स और साथ में क्या मौजूद है डी एक्स, ऐसे ही। अब देखिए क्या करेंगे, तवज्जो रहे, यहाँ पर अब करना ये है कि बी को इधर भेज दें डिवाइड में, बी को जब आप डिवाइड में भेजेंगे तो ये यूं हो जाएगा डी यू अपॉन बी, और इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स और साथ में क्या मौजूद है डी एक्स। अब इन्हें पुट कर दें इंटीग्रल नंबर 1 में, दोनों वैल्यूज को 14 1 इंटीग्रल 1 में पुट कर दें। इंटीग्रल 1 आपके सामने मौजूद होगा, अगर आपने लिख लिया नहीं तो अभी दिखा देते हैं आपको, साइन ऑफ इंटीग्रल आएगा सबसे पहले, ठीक है। देखिए ये रहा इंटीग्रल 1, यहाँ पर ए प्लस बी सेक एक्स की जगह तो यू आ जाएगा। रह गया मसला किसका, तवज्जो रहे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स और डी एक्स का, इसकी जगह क्या आएगा, तो इसकी जगह आ जाएगा डी यू अपॉन 2। अब इसको लिखेंगे कैसे,
लिखना बहुत ही आसान है। पहले आपने क्या करना है, समझ रहे हैं, यहाँ पे अपॉन में देखिए क्या होगा। अपॉन में तो यू आ गया, क्योंकि आपने उसको क्या लेट किया था, ए प्लस बी सेक एक्स को यू लेट किया था। ऊपर है सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स मौजूद है, तो इसकी जगह डी यू अपॉन टू लिखना है, तो ऊपर डी यू अपॉन में टू लिख दो, बस सिंपल है। ऊपर क्या आ जाएगा, डी यू, और अपॉन में क्या आएगा, टू आएगा, तो यहाँ पे टू लिख दिया। नहीं समझे बात को, सो सिंपल। तो अपॉन में यू जो लेट किया था ए प्लस बी सेक एक्स, उसकी जगह यू आ गया, और फिर जो ऊपर वाली रकम थी उसकी जगह डी यू अपॉन टू लिख दिए, तो डी यू ऊपर टू नीचे सेट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और इस टू को फिर बाहर ले लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, ये टू बाहर आ जाएगा वन अपॉन करके, ये बाहर आ गया, तो ऊपर क्या बचेगा डी यू, और अपॉन में क्या रह गया यू। इसको भी थोड़ा सा सेट करें, कैसे सेट करेंगे इसे, इसे यू लिखा जाएगा। अच्छा ये टू नहीं है, सॉरी बी है, क्या चीज़ है ये, मैंने टू लिख दिया, बी है, डी यू अपॉन बी है, सॉरी यहाँ पर तवज्जो रहे, ये टू नहीं है भाई, ये बी है, ये है ना डी यू अपॉन बी आया था, बी को जब भेजा था ना, तो यहाँ पे क्या होगा बी, और यहाँ पे भी बी बाहर आ जाएगा, क्योंकि बी तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर है, तो बी बाहर आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, वन अपॉन बी, और इस रकम को कैसे लिखेंगे, डी यू अपॉन यू को इसको इस तरह सेट कर लें, वन अपॉन यू और डी यू आगे करके लिख दे, ऐसा लिखने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर फार्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं, आप समझ गए होंगे जिन्होंने डिवीजन रूल सीख रखा है, वो ये है क्या, कि अगर वन अपॉन एक्स हो और उसका उसे इंटीग्रेट करना, वन अपॉन एक्स के इंटीग्रल का फार्मूला ये होता है एल एन एक्स प्लस सी, ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये वन अपॉन यू है, तो वन अपॉन यू के इंटीग्रल का फार्मूला क्या हो जाएगा, एल एन यू प्लस सी, दैट्स इट, सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वन अपॉन बी अपनी जगह, वन अपॉन यू के इंटीग्रल का फार्मूला डिवीजन रूल लगा रहे हैं, ये डिवीजन रूल कहलाता है, सादा तरीके से लिखा हुआ है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल एल एन एक्स है, तो वन अपॉन यू का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एल एन यू, ओके, एल एन यू, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स खत्म हो जाता है, तो साइन ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी यू नहीं लिखेंगे, सी आखिर में लगाएंगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, वन अपॉन बी और साथ में क्या मौजूद है, एल एन यू। क्या जवाब आपका कंप्लीट हो गया, तो आंसर है नहीं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन था एक्स में, तो जवाब भी एक्स में होना चाहिए, तो यू की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे। देखिए पुट यू इज इक्वल टू, यस यू किसके बराबर था, याद करें, यू बराबर था, यस ए प्लस बी सेक ऑफ एक्स के, देखो मैं भी चेक कर लूँ, एक, यस यू बराबर इसके लेट किया था ए प्लस बी सेक ऑफ एक्स, तो यहाँ यू की जगह पुट कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा फिर, ये वन अपॉन बी अपनी जगह, एल एन यू की जगह आ गया ए प्लस बी सेक ऑफ एक्स, सेक ऑफ एक्स, और आखिर में सबका एक कंबाइंड कॉन्स्टेंट ऑफ, एक ही कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा, सीधा ऐसी बात है, और डेट विल बी योर आंसर, ये आपका जवाब है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उसके बाद एक्स भी 15वां क्वेश्चन, कौन सा है, 15, यस, क्वेश्चन नंबर 3 का एक्स भी 15 पार्ट, वो ये है डी एक्स और अपॉन में कोसेक ऑफ 2x, कोसेक ऑफ 2x माइनस आएगा, सॉरी क्या है यहाँ पर, माइनस कॉट ऑफ 2x, ये आ गया, और फिर इसको इंटीग्रेट करना है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, कोसेक ऑफ 2x माइनस कॉट ऑफ 2x, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेशंस लगाएंगे, जाहिर सी बात है, रिलेशंस याद करें क्या थे, कोसेक का रिलेशन याद है आपको, कोसेक थीटा पढ़ते थे हम लोग, कोसेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन साइन थीटा के, और कोट का रिलेशन लगाएंगे, कोट ऑफ थीटा, याद करें फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, ये रिलेशन यहाँ पे लगेंगे, कोट थीटा का रिलेशन है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक थीटा का रिलेशन वन अपॉन साइन थीटा, मैं बाजू का एंगल थीटा नहीं लिखता, कोसेक इज इक्वल टू वन अपॉन साइन, कोट बराबर है कॉस अपॉन साइन, तो जो भी एंगल होगा उसके मुताबिक एंगल लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कोसेक 2x है, तो एंगल 2x है, तो कोसेक 2x को लिखेंगे वन अपॉन साइन ऑफ 2x,
और cot 2x को लिखेंगे cos ऑफ 2x अपॉन साइन ऑफ 2x, दैट्स इट। ओके, सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे काम करें, यहाँ 1 लगाएं और नीचे अपॉन लगाएं, फिर cosec ऑफ 2x है तो cosec ऑफ 2x को क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन साइन ऑफ 2x, समझ रहे हैं बात को। फिर माइनस cot ऑफ 2x की जगह क्या आ जाएगा, cot बराबर है cos अपॉन साइन के, तो cos ऑफ 2x और अपॉन में साइन ऑफ 2x आ गया। दैट क्लियर। तो आप बंद कर दें, और जो dx था ऊपर ऊपर dx था, इस dx को हम अगर आगे लिख देंगे तो इसमें इतने कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि dx से कम dx ही होते हैं। अब आपने एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तवज्जो रहे। यस, ये साइन ऑफ इंटीग्रल, पहले होल अपॉन लाइन डालें अगर आपको गलती से बचना है, तो यहाँ पर होल अपॉन लाइन डालें और इसके साथ लिखें dx और ये हो गया साइन ऑफ इंटीग्रल, और नीचे अपॉन में फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स हो गई, और इनमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो क्या एलसीएम आ रहा है, गौर से देखें। तो साइन 2x साइन ऑफ 2x एलसीएम आ गया, साइन 2x से कट जाएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, यानी यहाँ साइन 2x और साइन 2x सेम है ना भाई, एक दफा आ जाएगा साइन 2x, ये साइन 2x से कट गया तो ऊपर 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस कॉस 2x बचेगा। तो कई दफा आपने बचपन में सीखा होगा कैसे लिखते हैं, अगर लिखा हो फर्ज कर लें a अपॉन सी और लिखा हो b अपॉन सी, तो c और c डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो लाइन डाल के एलसीएम c ले लेते हैं, फिर ऊपर वाली एक में सेट कर देते हैं माइनस b, दैट्स इट। वही काम किया, साइन 2x और साइन 2x सेम है तो एक दफा साइन 2x लिखा, ऊपर वाली एक में 1 माइनस कॉस 2x लिख दी। यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, याद रहे, इसको खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि ds को आगे शिफ्ट किया था। अब ये साइन 2x पलट के कहाँ चला जाएगा, इसमें ऊपर चला जाएगा। तो देखिए क्या होगा, साइन ऑफ इंटीग्रल साइन 2x पलट के ऊपर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन 2x 1 था साइन 2x, और अपॉन में कौन है, तवज्जो रहे, अपॉन में मौजूद है 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, यानी साइन, ये इसकी भी मिसाल समझ लें क्या है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर ये लिखा हो फर्ज कर लें a अपॉन बी, और उसके ये a अपॉन बी और अपॉन में c लिखा हुआ है, ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, c पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी a मल्टीप्लाई सी अपॉन बी, ये हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो सी पलट के अपॉन के नीचे अपॉन आया तो नीचे वाली रकम पलट के ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पर सेम वही चीज होगी, साइन 2x पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो, तो साइन 2x हो गया, अपॉन में 1 माइनस कॉस 2x, और साथ में क्या मौजूद है, डोंट फॉरगेट टू राइट dx भी तो है। अब क्या होगा, आप चाहें तो इसको आप एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दें तो ज़्यादा सहूलत हो जाएगी समझने में। ओके, यस। अब देखिए यहाँ पे भी हम जो डिवीजन रूल इस्तेमाल करेंगे, नीचे वाली रकम को आप फंक्शन मान लें तो उसका डेरिवेटिव ऊपर चेक करेंगे। तो जैसे कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है जो ऊपर मौजूद है, लेकिन थोड़ी बहुत कमी होगी तो उसको पूरा करने की जरूरत है। इस तरह की सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको यू के बराबर सपोज कर लें। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको क्या स्टूडेंट्स, बोलिए, लेट u इज इक्वल टू, यस क्या, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, तो नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी जो डिनोमिनेटर होता है इसको u के बराबर सपोज करते हैं जब क्वेश्चन डिवीजन रूल से या क्वेश्चन रूल से सॉल्व होने वाला हो। अब इसे डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये जो ऊपर इंटीग्रल है इसको आप इंटीग्रल 1 का नाम दे देना, ठीक है, ये बना आपका इंटीग्रल 1। अब देखिए क्या होगा, तवज्जो रहे, डिफरेंशिएट करने वाले हैं तो u का डेरिवेटिव क्या होता है, du, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस ऑफ 2x को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो 2x इसको बॉक्स में ले लें, उस पर 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, कॉस ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएंगे, कॉस ऑफ बॉक्स का जो डेरिवेटिव है डेट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ बॉक्स, और फिर इनटू क्या आता है साथ में डेरिवेटिव, ये फार्मूला आपने यहाँ पे लगाना है। देखिए क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, यस, माइनस तो पहले से मौजूद था, फिर कॉस ऑफ 2x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ऑफ बॉक्स यानी साइन ऑफ 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव होगा 2, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx, डायरेक्ट मेथड में। इज दैट क्लियर, डिफरेंशिएशन जो आनी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो du इज इक्वल टू, अब क्या होगा, 0 लिखना बेकार है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये जो 2x को शुरू में शिफ्ट कर देंगे, ये 2x से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो 2 शुरू में आ गया, फिर साइन ऑफ 2x आएंगे ये रहा, और उसके साथ क्या मौजूद है, d। अब देखिए यहाँ पर साइन 2x और dx की रकम सेट है, ऊपर सेट नहीं की थी, हम एक साथ लिख सकते हैं, यहाँ से 2 को अलग कर लें तो क्या हो जाएगा, du अपॉन, और ये क्या हो गया, साइन ऑफ 2x, और साथ में क्या मौजूद है, dx मौजूद है।
अच्छा देखिए, यहाँ पर एक काम करें, आपको सेटिंग करने में आसानी हो जाएगी, वरना परेशानी होगी। ये इंटीग्रल वन को एक दफ़ा फिर एडजस्ट करें। ये इंटीग्रल वन में पुटिंग करने से पहले सेट कर लें। यही था ना इंटीग्रल वन, साइन ऑफ इंटीग्रल है, साइन टू एक्स को डी एक्स के साथ सेट कर दें या वन छोड़ दें। और अपॉन में क्या मौजूद है देखें, अपॉन में है वन माइनस कॉस ऑफ टू एक्स। नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, थोड़ा सा ऊपर कर लें। और साइन टू एक्स को डी एक्स के साथ लिखते हैं। इस तरह आसानी ये होगी कि पुटिंग करने में ईजी हो जाएगा। देखें वो इंटीग्रल वन ऊपर से साइन टू एक्स और डी एक्स नजर आ रहा था, इनको हमने एक साथ कर दिया, साइन टू एक्स और डी एक्स, और यहाँ वन छोड़ दिया, अपॉन वन माइनस कॉस ऑफ टू एक्स रहा। ठीक है, ये वही इंटीग्रल वन ही है। अब यहाँ कीमतें पुट कर दें। जब आप कीमतें पुट करेंगे तो तवज्जो रहे, साइन ऑफ इंटीग्रल वन अपॉन वन माइनस कॉस टू एक्स को तो आपने यू लेट किया था, याद करें, पर लिखा होगा कहाँ पर, ये रहा, वन माइनस कॉस टू एक्स को क्या लेट किया है, यू लेट किया, तो इसकी जगह तो आ जाएगा यू। और फिर रह गया मसला साइन टू एक्स डी एक्स का, तो तवज्जो रहे स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होगा, तो साइन टू एक्स डी एक्स है, ये किसके इक्वल है, यस, देखिए ये किसके बराबर है, ये बराबर है डी यू अपॉन टू के। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन, देखा आपने, इस तरह से सहूलत होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रल, ये जो टू आपको नजर आ रहा है अपॉन में, इसको बाहर निकाल लें, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू करके बाहर निकलेगा, तो वन अपॉन यू, और इसके साथ क्या मौजूद है, डी यू। ओके, ये आपके सामने एक सिचुएशन आ गई। तो साइन टू एक्स डेज की जगह डी अपॉन टू यहाँ पुट हो गया था, और वन माइनस कॉस टू एक्स की जगह आ गया था। ये जो टू नजर आ रहा है, इसको हमने कहाँ निकाल लिया है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, वन अपॉन टू करके बाहर निकलेगा, तो वन अपॉन यू और डी यू। अब क्या होगा, अब जाहिर सी बात है कि डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। वो क्या था, याद करें, वो ये था कि अगर वन अपॉन एक्स हो और उसको इंटीग्रेट करना हो, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल होता है एल एन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर जाहिर है वन अपॉन यू है, तो वन अपॉन यू का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एल एन यू प्लस सी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, वन अपॉन टू अपनी आ रहा, यस, वन अपॉन यू का इंटीग्रल होगा एल एन यू, और प्लस सी, सी तो हम आखिर में लगाएंगे आंसरिंग स्टेप में। जवाब आपका यू में शिफ्ट करने के लिए दोबारा इक्वेशन ऐसी कीमत पुट कर दें, तो पुट यस यू इज इक्वल टू, यू की वैल्यू क्या थी, याद करें, वन माइनस, यही था, चेक कर लें जरा एक दफा, वन माइनस कॉस टू एक्स था यू, यस, ये यू की वैल्यू वन माइनस कॉस टू एक्स लेट किया था, यहाँ पुट कर दें, इसकी जगह यू की जगह वन माइनस कॉस ऑफ टू एक्स। देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा फिर, वन अपॉन टू, यस, एल एन यू की जगह क्या आ गया, वन माइनस कॉस ऑफ टू एक्स, और आखिर में अब सब, अब एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें बस आखिर में से, दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। इस कैटेगरी का क्वेश्चन थ्री का अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पावर रूल के जरिए सॉल्व होगा। इसके जरिए, पावर रूल के जरिए, यस, वो इंग्लिश की कहावत है ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो फिट बैठती है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थ्री का लास्ट पार्ट, यानी 16वां पार्ट, एक्स वी आई। देखें क्या है, साइन ऑफ एल एन एक्स अपॉन एक्स थ्री माइनस कॉस एल एन एक्स, थ्री माइनस कॉस एल एन एक्स, याद रहेगी एल एन नेचुरल लॉग, और एक्स, और उसकी पावर क्या दी हुई है, देखें, 2.5 डी एक्स। बुक का पेज नंबर 207 है, आपकी बुक का पेज नंबर क्या है, जो मेरे पास किताब है, टेक्स्ट बुक बोर्ड 2000, ये रहा, ये माइनस कॉस एल एन एक्स, 13 और 11 में आया था ये, नहीं सॉरी, 2016 और 2015 में आया है क्वेश्चन, 16 ही लिखा है, 14 लिखा है बच्चे ने, 14 है शायद या 16 है, समझ में नहीं आ रहा। ये आपके सामने सिचुएशन है, साइन एल एन एक्स और अपॉन में है एक्स थ्री माइनस कॉस एल एन एक्स, यू कैन सी हियर, ठीक। तो ये आपके सामने एक सिचुएशन है, इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, साइन एल एन एक्स एक्स और फिर है थ्री माइनस कॉस एल एन एक्स। अब देखने में ये बड़ी अजीब सिचुएशन लग रही है कि कैसे हैंडल होगा, जैसा कि आपको क्लास के आगाज में बता दी, इस क्वेश्चन के आगाज में बता दिया कि पावर रूल्स के जरिए सॉल्व होगा। जब आप पावर रूल इस्तेमाल करेंगे तो फंक्शन किसे मानेंगे,
तो जिसके टॉप पे पावर हो बताया था कई दफा उसे फंक्शन मानते हैं। तो 3 माइनस कोस एल एन एक्स जो आपको नजर आ रहा है इसके टॉप पर पावर हाफ है, तो 3 माइनस कॉल एन एक्स आपका क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। अगर ये फंक्शन बन जाएगा तो इसको फिर न्यूमरेटर में होना चाहिए, क्योंकि पावर रूल के जरिए आपने कहा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसको फिर हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, यानी ये जो ब्रैकेट है 3 माइनस कॉस एल एन एक्स की पावर हाफ, इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। तो कुछ नहीं, बस ये पावर प्लस में थी, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, और बाकी रकमों को आगे सेट कर देंगे टी एक्स के साथ। फिर फंक्शन को यू के बराबर लेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो आगे वाली रकम की वैल्यू भी हासिल हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब देखें क्या होगा, तवज्जो रहे, मैं उठ के नहीं जा सकता यहाँ से। आखिरी क्वेश्चन है, वीडियो आप देख लें, एंड पर है, बिल्ली जो है अपना काम दिखा रही है और मजे से खा रही है, हम उठ नहीं सकते यहाँ से। तो बहरहाल उसका रिस्क लिखा हुआ था, वो अपना रिस्क खा रही है, और हम भी अपना काम करेंगे, जो कर रहे हैं यहाँ पर वो अपना काम करती रहेगी, हम अपना करते रहेंगे। तो सोल्यूशन में देखें क्या होगा। यस, आइए सॉल्व, सॉल्व की हेडिंग डालें, क्या सेटिंग करनी है आपने, 3 माइनस कॉस एल एन एक्स, 3 माइनस कॉस एल एन एक्स, उसको ऊपर भेज दिया था मैं, पावर क्या हो जाएगी बोले, माइनस ऑफ, और बाकी रकमें क्या बची, साइन एल एन एक्स बचा, अपॉन में एक्स बचा, और डी एक्स, इनको एक साथ सेट कर देंगे। देखिए क्या होगा, साइन एल एन एक्स अपॉन एक्स, और साथ में क्या मौजूद है बोलिए, डी एक्स मौजूद है, इनको एक साथ कर देंगे। तो ये हो गया इंटीग्रल नंबर 1। कौन सा इंटीग्रल, इसको 1 का नाम दे दें। आइए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो रकम है इसको तो हम फंक्शन मान लेंगे, दिस इज योर फंक्शन, इसको लेट कर लेंगे यू के बराबर। ओके, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आगे वाली रकम की वैल्यू भी हासिल हो जाएगी। जिस टाइप के सवाल की एटॉमिक साइंस बिल्कुल इसका हासिल हो गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो देखिए इसमें लेट करेंगे किसको, यू, लेट यू इज इक्वल टू 3 माइनस कॉस एल एन एक्स। याद है कॉस के बाद जो भी नंबर या जो भी रकम है या जो भी चीज है वो फंक्शन है, वो कॉस का एंगल है, याद रहे कॉस का एंगल है एल एन एक्स, डोंट बी कंफ्यूज। कॉस साइन टेन कॉड ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या फंक्शंस कहलाते हैं, इनके फौरन बाद जो जो चीज भी होती है वो उसका एंगल कहलाता है। लेट कर लिया, तो एल एन एक्स यहाँ पर एंगल है, तो 3 माइनस कॉस एल एन एक्स, इसको लेट कर लेंगे यू के बराबर, और इसका नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर ए का। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा डी, 3 कांस्टेंट नंबर है ये, इसका डेरिवेटिव होगा 0, और फिर माइनस कॉस ऑफ एल एन एक्स, अभी बताया था, अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि कॉस का जो एंगल है उसको बॉक्स में ले लें, और कॉस ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन में कॉस ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, साइन ऑफ बॉक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ बॉक्स, बॉक्स में कौन है बोलिए, एल एन एक्स, फिर डेरिवेटिव किसका लेंगे, एल एन एक्स का लेंगे, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव होगा डायरेक्ट मेथड में डी एक्स। अब जो रहे यहाँ पे दो फार्मूले इस्तेमाल किए हम लोगों ने, एक तो कॉस ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला लगाया, माइनस साइन ऑफ बॉक्स आ गया, फिर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स लेना होगा, लेकिन बॉक्स में एल एन एक्स है, तो फिर एल एन एक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला याद होना चाहिए, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे डायरेक्ट मेथड में, डी एक्स होगा। तो ये होगा, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तवज्जो रहे, डी यू इज इक्वल टू 0, इतना बेकार है, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर साइन एल एन एक्स, याद रहे कि इस एक्स को इस एक्स से नहीं काट देना, क्योंकि ये साइन एल एन एक्स जो एंगल का हिस्सा है और ये एक्स एंगल का हिस्सा नहीं है, डेरिवेटिव ये उसका एल एन एक्स के डेरिवेटिव में आया था, तो साइन एल एन एक्स, इस एक्स को इसके नीचे शिफ्ट कर दीजिए और डी एक्स को इसके साथ लिख दीजिए, हो गई सेटिंग। अब आप गौर से देखें तो यहाँ पर जो साइन एल एन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स है, इसकी पूरी सेटिंग आपके सामने आ चुकी है। ये किसके बराबर है बोलिए, दैट इज इक्वल टू व्हाट, डी यू, किसके इक्वल है ये आ गया, ये डी यू के इक्वल आ गया, और 3 माइनस कोस एल एन एक्स, इसको आपने किसके बराबर लिया था, यू के बराबर लेट किया था। बस इंतजार किस बात का, पुट द वैल्यू एंड सॉल्व, अप्लाई द फार्मूला। तो देखें क्या हो जाएगा, 14 इंटीग्रल 1, 14 1 इंटीग्रल 1 में पुट कर दें, तो इंटीग्रल 1 इम्प्लाइज दैट, मुझे
पर करना पड़ेगा, लेकिन नज़र भी आना चाहिए। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 3 माइनस कॉस ln x की जगह क्या आ गया u, और u की पावर क्या है माइनस हाफ, और इस पूरी रकम की जगह क्या आ जाएगा du आ जाएगा। क्या d नज़र आ रहा है, देखते हैं। u की पावर माइनस, मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत तो नज़र आ ही गया, चलिए और नीचे कर लेते हैं। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे पावर रूल लगा दीजिए। पावर रूल क्या था याद करें, जिसका फार्मूला हमने पढ़ा था वो ये था कि अगर x की पावर n हो, उसको इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका फार्मूला ये होता है पावर n में एक का इजाफा टोटल पावर से डिवाइड, और आखिर में क्या लगाते हैं c। लेकिन इस फार्मूले की शर्त है, वो शर्त ये है n नॉट इक्वल टू -1, यानी जो x की पावर है वो -1 नहीं होनी चाहिए। यानी अगर वेरिएबल की पावर -1 होगी तो दिस फार्मूला कैन नॉट बी यूज्ड देन। फिर उसके बाद डिवीजन लग जाता है जब ये फार्मूला फेल होता है। तो यहाँ पर देखें n की जगह माइनस हाफ है, याद रहे। तो यहाँ तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पावर -1 नहीं बल्कि -हाफ है। यस लगा दीजिए, तो u की पावर -हाफ फार्मूला लगा लें। तो u की जो भी पावर है -हाफ, उसमें एक का इजाफा करेंगे और टोटल पावर से डिवाइड करेंगे, और साइन ऑफ इंटीग्रल और डी खत्म कर देंगे। दैट्स इट, ऐसे ही होता है। अब इसको सी नहीं लगाइएगा अभी, आप इसको सिंप्लीफाई करें। तवज्जो रहे, देखें सिंप्लीफाई कैसे होगा स्टूडेंट्स। यस, u की पावर -हाफ में 1 प्लस करेंगे तो हाफ आएगा, मशहूर बात है, -हाफ +1, ये तो आते ही ना, 1 में से आधा गया तो क्या बचेगा, आधा बचेगा यूं से। और अपॉन में भी क्या होगा, -हाफ +1 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऐसे ही अब ये 2 पलट के क्या चला जाएगा ऊपर, और इसको बाहर ले लीजिएगा कर्ली ब्रैकेट से, तो u की पावर क्या है हाफ। लेकिन दिस इज नॉट योर आंसर, क्योंकि u की वैल्यू पुट करनी है आपने इक्वेशन ए से। तो यहाँ पर अब आपने आखिर में क्या करना है, बस आखिरी वैल्यू में क्वेश्चन है, ये जो u है इसको यहाँ से रिप्लेस कर दें। पुट u इज इक्वल टू, u किसके बराबर लेट किया था, याद कीजिए, ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए u किसके बराबर लेट किया था, 3 माइनस कॉस ln x के। u बराबर था 3 माइनस कॉस ln x, u 3 माइनस कॉस ln x, ये u के बराबर था फ्रॉम इक्वेशन ए। इक्वेशन ए से पुट कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। यस, u अपनी जगह रहा और u की जगह आ गया। अब कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 3 माइनस कॉस ln x, और होल पावर क्या मौजूद है हाफ, और आखिर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आंसरिंग स्टेप में लगाएंगे। दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। कैसा तजर्बा शेयर कीजिएगा, सवालात आसान थे या मुश्किल थे, कहाँ दुश्वारी थी कहाँ मुश्किल थी, और किस तरह से इसको मज़ीद बेहतर कर सकते थे किसी स्टेप में, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़, टेक केयर।